जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे एक स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में हमने क्लियरली देखा था दैट इट इज़ कंटिन्यूसली ऑन द डाउन ट्रेंड एंड यहाँ से एक स्विंग बना रहा था एंड यहाँ से हमने एक अप मूव के लिए अपनी तैयारी करी थी। दो लेवल हमने यहाँ पर डिसाइड किए थे। द फर्स्ट लेवल वाज 18,400 एंड 18,500, टू लेवल्स दैट निफ्टी विल अचीव। तो इसका जो हमने एनालिसिस किया था, दिस वाज वेरी क्लियर कि यहाँ से अब निफ्टी और ऊपर जाएगा। दिस इज द प्लेस दैट इट वुड रिट्रेस। तो यहाँ पर रिट्रेस हुआ एंड यहाँ से ये अप मूव कंटिन्यू होगा। सो दिस वाज द क्लियर डिस्कशन वी हैड येस्टरडे। टुडे वी हैव सीन द फर्स्ट साइन ऑफ अ पुल बैक। सो यहाँ से आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ पुल बैक। Near targets would be 18,400 and 18,500, so we can prepare our trades accordingly. एक बार 15 मिनट के चार्ट पे नज़र डालते हैं। सो इन द 15 मिनट चार्ट यू कैन क्लियरली सी दैट हमने यहाँ पर देखा था दैट द मूवमेंट ऑफ निफ्टी वॉज एग्जैक्टली अलॉन्ग विद अ डाउन ट्रेंडिंग लाइन। सो ट्रेंड लाइन ट्रेड्स जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वेरी क्लियरली वी ड्रू दिस ट्रेंड लाइन एंड वी सेड जब निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा दैट इज व्हेन वी वुड बाय। So today it opened up, took a retracement and then continuously moved up. So now Nifty is in a perfect buying situation. तो आप देख सकते हैं that price action बहुत ही बढ़िया बना है। एक इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, डायनामिक रेजिस्टेंस को। द ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन, retraced back and now continued with the trend. So very clearly now the trend is reversed. वी विल वेट एंड वॉच। निफ्टी में डेली के चार्ट में भी हमें समझ में आ रहा है दैट इट इज़ अ ट्रेड विच इज़ जस्ट पुल बैक। वहाँ से पुल बैक हुआ है एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग नाउ इन द अप ट्रेंड। निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। नाउ इन निफ्टी यू नीड टू कीप अ स्टॉप लॉस which would be around the level of 18,300। तो 18,300 के ऊपर जब निकलेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज दिस इज अ गुड लेवल ऑफ सपोर्ट। 18,300 वुड एक्ट एज अ सपोर्ट। द सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी द स्विंग, टुडेज स्विंग लो। सो दैट वुड बी अराउंड 18,100 150 लेवल्स। तो दोनों लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तो यू वुड गेट अ इजी टारगेट ऑफ 18,400 to 500। दिस इज वॉट वी डिस्कस। वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली टुमारो। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी में। Bank Nifty, like we discussed yesterday also, that because it has given a good trend, तो trending market रहा है last 2 days में, so now you would see a certain sideways market moving just sideways for some time. जब ये sideways movement खत्म हो जाएगा, after that you can see the trend to continue. So wait and watch. Right now, if Bank Nifty is going to open flat, you would have the levels of 40,700 and 40,800 to about the levels of 41,600. So this is the level that we earlier also decided कि इसी के बीच मार्केट थोड़ा ट्रेड करेगी। सो वी सेड दैट यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं वेर इन यू कैन बाई एंड सेल। सो वेन एवर यू सी अ डाउन ट्रेंड, दैट्स वेर यू कैन सेल एंड यू कैन पिक अप ट्रेड्स व्हेन इट इज रिवर्सिंग बैक। सो बहुत छोटे ट्रेड्स हैं स्कैल्पिंग के। I would also share a setup today wherein you can do these trade very effectively. तो बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली वेट फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट। राइट नाउ इट इज जस्ट गोइंग साइडवेज। साइडवेज से जैसे ही यहाँ से ये एक ब्रेकआउट देगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर इट टू क्रॉस इज 41,600। तो 41,650 600 जैसे ही ये क्रॉस करेगा, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सो वेट फॉर दैट लेवल टू बी क्रॉस्ड। इट्स एन ऑल टाइम हाई। वो जैसे ही क्रॉस होता है, यू कैन गेट इन टू अ बाइंग साइड एंड राइड द ट्रेंड। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक स्टॉक with its price action analysis. So now here is the stock which we've discussed earlier also. The stock is called Grasim. तो ग्रासिम को हमने पहले भी देखा था। I'll just take you little back. So this was the time that we had discussed ग्रासिम। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। We were trading this stock along with the trend line. So some good returns that we had seen. हर बार हम उसको बॉटम पे लेते थे, थोड़ा ऊपर जाता था and sell off, then again buy it, then again sell off, buy it, sell off. So it was very क्लियरली मूविंग विद द ट्रेंड लाइन। इसने अराउंड अगस्त में अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ा था एंड देन इट अगेन पुल बैक फ्रॉम हियर। सो दिस इज द स्विंग दैट इट क्रिएटेड एंड पुल बैक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग अगेन।
you can see that clearly it is following a new trend line now. So ये जो ट्रेंड लाइन है इसके साथ ही इसको आप लेकर चल सकते हैं. यू कैन बाय दिस स्टॉक अलॉन्ग विद दिस ट्रेंड लाइन. जब जब ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आए यू कैन बाय इट एंड देन अगेन यू वुड सी अ गुड अप मूव वेर इन यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स. सो स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड है. वेन एवर इट गोज अप यू सेल इट ऑफ, again pick it up, because this is a stock which is continuously moving with the trend line. So such stocks can be easily ridden for getting you some good profits. So over here right now it is sustaining at the level of 1700 levels. So 1700 के ऊपर जो ये sustain कर रहा है, this is preparing for a breakout. So once this sustains at this level, it crosses 1770. So this is the price point where you can enter the trade. 1770 के ऊपर आपको एक अच्छा खासा sharp up move देखने को मिल सकता है ग्रासिम में. So now today the setup that I wanted to discuss with you, I'll just discuss that also with you. So the setup that I want to discuss with you is because today we are doing the 100th episode of the stock regiment. So for the 100th episode I am sharing this setup with you. This is a very fantastic setup and can be used by you very frequently if you're doing intraday trades. Okay, so couple of things that I would want to tell you over here. इस सेटअप में यू नीड टू बी केयरफुल. आपको इस सेटअप में टाइमलाइन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का ही यूज़ करना है. यू विल ओनली यूज़ द 15 मिनट चार्ट फॉर दिस सेटअप. ओके, so this is the mother and child setup. Okay, so this is the mother and child setup that I'm going to share with you. So there are two important candles that you will have to look at. There is one candle which is known as the mother candle and the other candle is known as the child candle. So why is it called the mother and the child? Is that because the mother channel is going to completely cover the child candle. The child candle would be completely inside the mother candle. So this is known as the child candle and this is the mother candle. जब भी आपको ऐसा एक setup मिलता है, okay, you've got a mother candle and a child candle. If the next candle, the subsequent candle is going to break the low of the mother candle, okay, this is the place that you would get a good opportunity to ride the trend. यहाँ से आपको एक अच्छा खासा breakout मिलता है. Usually you can get into the trade as soon as it crosses the low of the child candle. यहाँ से आपको एक sharp downfall देखने को मिल सकता है. Similarly, if you are going the other way around, if you're buying it, तो इसके बाद वाली जो कैंडल होती है, अगर ये चाइल्ड कैंडल का हाई क्रॉस करे, दिस इज वेयर यू कैन एंटर द ट्रेड and this would give you a sharp up move. So both these setups work very well, whether it is going to go the downside or the upside, दोनों तरफ आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है. So this happens many a times. So you can see multiple mother and child candles over here. So over here you can see that this is the mother candle and this is the child candle. So this is the child and this is the mother because mother is engulfing the child candle. नेक्स्ट कैंडल जब अगर आप देखें तो इसने जैसे ही चाइल्ड कैंडल का लो तोड़ा है वहाँ से एक शार्प डाउनफॉल आपको देखने को मिला है. ओके, सिमिलरली इफ़ यू वुड वांट टू राइड एन अप ट्रेंड, सो अप ट्रेंड भी आपको देखने को मिल रहा है. सो दिस इज़ द मदर कैंडल एंड दिस इज़ अ चाइल्ड कैंडल ओवर हियर इफ़ यू कैन सी. सो चाइल्ड कैंडल के जस्ट बाद जैसे ही चाइल्ड कैंडल का टॉप टेकन आउट होता है यानी कि हाई टेकन ऑफ होता है, वहाँ से आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलता है. सो बोथ वेज द सेटअप इज क्वाइट सक्सेसफुल. योर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी वेरी क्लियर. योर स्टॉप लॉस वुड बी द लो ऑफ द चाइल्ड कैंडल. तो अगर आप एक अप ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं तो लो ऑफ द चाइल्ड कैंडल कैन बी योर स्टॉप लॉस. और सब्सिक्वेंटली अगर आप इस ट्रेंड को राइड भी कर रहे हैं तो जो थर्ड लास्ट कैंडल होगी, मतलब इफ़ यू आर ट्रेडिंग ओवर हियर 1, 2 एंड 3, जो थर्ड कैंडल होगी अगर उसका लो टेकन ऑफ हो गया, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और इसका लो टूट गया, दैट इज़ वेयर यू शुड एग्जिट. सिमिलरली अगर आप सेलिंग साइड पे हैं एंड आप लास्ट 3 कैंडल्स देख रहे हैं तो लास्ट 3 कैंडल्स का जो हाई होगा, अगर ये हाई टेकन ऑफ हो जाता है, दैट इज़ वेयर योर स्टॉप लॉस विल बी हिट. लास्ट 3 कैंडल्स, रिमेंबर दिस. तो मदर एंड चाइल्ड के सेटअप में यू नो चाइल्ड कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल. इसका हाई अगर टेकन ऑफ होता है यू कैन गेट ऑन द बाइंग साइड, अगर लो टेकन ऑफ होता है तो गेट ऑन द सेलिंग साइड.
Similarly, take a look at the थ्री कैंडल्स में जो लास्ट थर्ड कैंडल होगी उसका लो अगर टेकन ऑफ होता है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस. सिमिलरली लास्ट थ्री कैंडल्स में अगर हाई आपका टेकन ऑफ होता है, इफ़ यू आर ऑन द सेलिंग साइड, you should keep that as a stop loss. So I hope ये setup आपके काम आएगा. You can use this setup. It is a very very effective setup, and this I'm sharing with you because this is the 100th episode. So if you like it, please do subscribe to the channel, comment, share, and do let us know how you feel about this setup. Thank you so much. Jai Hind.